स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात की थी और फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात की थी। और याद करिए, उसके बाद नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स बताया एंड देन इनवर्स की डिफिनीशन आई थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक चीज़ बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है अगर वो नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर का मीन्स क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। अगर नॉट जीरो हो तो आप जानना कि वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बोले फाइंड द इन्वर्स, तो याद रखना इन्वर्टिबल होने के लिए उसे नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। यानी पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तभी उसका इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी पे डिपेंड। आपसे बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए क्या है? 8 4 2 2 9 4 1 2 8। ओके, तो अब इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। तो इन्वर्टिबल होगी पहले तो ये चेक किया जाए। तो डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। तो 8 को लिया, अब इस रो ये कॉलम कर दिया, तो 72 माइनस 8 ये लिख दिया। फिर -4, अब इस रो इस कॉलम को हटा दो, 2 1 4 8, तो ये 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 प्लस 2, तो ये रो कॉलम हट गया, इतना बचा। तो ये 4 माइनस 9 4 माइनस 9, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 454। ओके, अब देख रहे हो ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है। क्योंकि ये वैल्यू नॉन ज़ीरो है, इससे पता चल रहा है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर है देन इट इज़ इन्वर्टिबल। इस तरीके से आप बात करोगे। ओके, अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट का फार्मूला होता है एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें। तो पहले कोफैक्टर एलिमेंट हम लोग एक एक करके निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पे शुरुआत में अगर A11 निकालना है, A11 निकालना है तो मतलब कि ये वाला एलिमेंट का निकालना है। तो इसको हटा दो, इसका निकाल लो। तो दिस माइनस दिस, ये देखिए ये लिखा हुआ है 64 हो गया। ओके, तो 72 माइनस 8 64 1 2। देखो जब भी ये सम ऑड आए तो बीच में माइनस लग जाता है पहले, और अगर इवेन आए तो प्लस लग जाता है। देखो 1 2 है तो 3 आ रहा है तो माइनस लग गया। और 1 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इस रो और इस कॉलम को हटा दो, तो 2 1 4 8, 2 8 जा 16 और -4, 2 8 जा 16 -4, ये आ जाएगा -12। सिमिलरली 1 3 कर रहे हैं तो 1 3 सम कितना आ रहा है? इवेन आ रहा है, 4 आ रहा ना, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन कुछ नहीं लगा है। अब देखो 1 3 मीन्स यहाँ पे हुआ, तो इस पूरे को हटा दो तो ये वाला आ जाएगा। ओके, इस तरीके से करना 1 2 मिस, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बाकी भी आप निकाल सकते हो। अब मैं एक एक को क्या बताऊँ, सीधा सीधा 2 1 की वैल्यू निकाल लो, 2 2 की वैल्यू 62, 2 3 की वैल्यू -12 एंड 3 1 की वैल्यू -2 और 3 2 की वैल्यू -28 एंड 3 3 की वैल्यू 64। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये एडजॉइंट कहलाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स A11 A12 A13 देखो 64 आ गया। ये 1 2 की वैल्यू -12 है, 1 3 की वैल्यू -5 है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसी को एडजॉइंट बोलेंगे। तो ट्रांसपोज इसका निकालो आप, इसका ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम एंड कॉलम के रो की बात आप करोगे। ओके, तो रो को कॉलम एंड कॉलम के रो की बात करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। तो अब एक एक वैल्यू निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग आंसर ले आते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इन्वर्स की बात कर लेते हैं, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स मीन्स इसका तो निकाल लिया, रो को कॉलम कर दिया, रो को कॉलम कर दिया, रो को कॉलम कर दिया। तो इन्वर्स क्या हो गया? ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने ऊपर निकाला हुआ है तो वो रख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ये भी निकाला है, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये बात होगी। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, तो मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, लेट ए बी एंड सी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एन। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए सी है तो बी सी के इक्वल हो। याद रखना, अगर नॉन सिंगुलर है तभी कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। दैट मीन्स ए से कैंसिल
जो आप कर लेते हो P इज इक्वल टू सी तभी आएगा जब ए नॉन सिंगुलर हो, और अगर ये सिंगुलर हो गई तो नीड नॉट बी ट्रू। ओके, बी ए और सी ए है तो ये ए यहाँ से, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन ला बोलते हैं, इसको राइट कैंसिलेशन ला बोलते हैं। और मैट्रिक्स का कैंसिलेशन ला तभी होल्ड होता है जब ये जो मैट्रिक्स है जिसको कैंसिल कर रहे हो वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट, अब रिवर्स ला, ये भी आपको याद रखना है। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो इस केस में ऑफ सेम ऑर्डर, देन आपको शो करना है कि ए बी मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल होगी और ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स होगा। पहली चीज़ तो आप ये याद रखना कि अगर ए एंड बी इन्वर्टिबल हैं तो उनका जो है मल्टीप्लिकेशन भी इन्वर्टिबल होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो है क्योंकि ए एंड बी नॉन क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट भी जीरो नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बट इसके चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये केवल रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, ये याद रखना कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। याद करो तो फंक्शन में भी एफ ऑफ जी का इन्वर्स क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है, जी इन्वर्स एफ इन्वर्स हो जाता था, जस्ट यही मैट्रिक्स में चलता है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if A is invertible square matrix then A transpose is also invertible। सिंपल है, अगर A इन्वर्टिबल है तो दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब A ट्रांसपोज इन्वर्टिबल है तो इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड A ट्रांसपोज आर इक्वल, और अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो आ गया क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो ये भी इन्वर्टिबल होगा। याद ये रखना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हो जाता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये इन्वर्स लगा हुआ है। ओके, इस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट, अगर ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, तो कह रहा कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। ओके, अब देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसका प्रूविंग देख लीजिए क्योंकि इजी है और याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए करना है। देखो ये प्रॉपर्टी आपने कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए देखी है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये पिछली प्रॉपर्टी में देखी है। तो कोई भी एक ले ले, तो हम इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये कंसिडर कर लिया। अब नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लोगे तो ये वैल्यू बन गई। अब इसको देखिए, डिटर्मिनेंट अलग अलग ब्रेक हो जाता है तो ये अलग अलग ब्रेक हो गया, और यहाँ देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है, 2 3 4 -5 7/2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कि ये फार्मूला होता है कि ए अगर लिखा है तो के की पावर एन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट। तो ये के क्या जैसे बिहेव कर रहा है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने एन एज्यूम कर रखा है। ओके, तो इसलिए ये के की पावर एन डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे जितने भी ऑर्डर किए हो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अब ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, वो मतलब सॉरी ये नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है, तो ये नीचे आएगा क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर एन था तो एक कैंसिल होता है n-1, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। याद रखिएगा 1 2 3 दैट मीन्स एडजॉइंट ए एंड एन, इन तीन में से हमेशा 2 देकर एक पूछता है आपसे। कभी एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट पूछेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दे देगा, कभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एडजॉइंट दे देगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछेगा। तो इन तीन में से कोई भी एक पूछता है, 2 देकर तीसरा पूछता है, और ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप केयरफुली लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, जैसे कह रहा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है, यानी एन की वैल्यू क्या है, 3 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। ओके, तो कह रहा है डिटर्मिनेंट अगर ए 5 है देन फाइंड दैट। देखो फिर से इसकी वैल्यू गिवन है, पूछ रहा आपसे, डिटर्मिनेंट भी गिवन है यानी ये दे दिया, एन भी दे दिया, तो यही क्वेश्चन है। तो ये इसका फार्मूला हो गया, फिर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट आपका 5 दिया है और ऑर्डर 3 दिया है, तो 3 - 1 2 तो 25, दिस इज योर आंसर। ओके, तो जब भी आपके क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है, तो प्लीज़ केयरफुली रहो। आपको अब इसमें से कुछ भी एक देकर, अभी तो हमने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू दे दिया, तीसरी वाली वैल्यू पूछा है,
बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए दे दे तो इसका ऑर्डर समझ लो। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जब भी हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।